बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग है शब रात व्लॉग में। यहाँ पर जो है ना मैं हलवे की तैयारी कर रही थी और मैं बना रही थी बेसन का हलवा। तो यहाँ पर जो है ना मैंने एक कप जो है ना दही, एक कप मैंने ना घी लिया है। तो एक कप ही मैंने बेसन लिया था और एक कप ही जो है ना मैंने चीनी ली थी। इसी तीनों चीज़ें जो हमें ना इक्वल लेनी हैंगी। और शीरा जो है ना मैंने चीनी डाल के और ना एक कप पानी डाल के इलायची डाल के पकने के लिए रख दिया था कि बस चीनी जो है ना घुल जाएगी। मुझे जो है ना चाशनी नहीं बनानी थी, बस ऐसा करना था कि चीनी जो है ना घुल जाए शीरे में। ऐसा शीरा चाहिए था मुझे, तार वाला शीरा नहीं चाहिए था। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं बेसन को जो है ना घी के अंदर भून रही थी और इसकी जो भुनाई ना अच्छी करनी थी मुझे, जब तक खुशबू ना आने लग जाए और इसका कलर अच्छा सा ना हो जाए। तो इसमें मैंने थोड़ा सा जो है ना, जब ये भून गया था तो मैंने ना इसमें थोड़ा सा फूड कलर जो होता है वो डाला था और थोड़ा फूड कलर मैंने शीरे में भी डाल दिया था और ज़रा सा जो है ना बेसन में मैंने ना सोडा भी डाला था। अच्छा, तो ये जो हलवा है ना बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हो गया था। और जब बेसन भून गया था ना अच्छे से, इसकी भुनाई हो गई थी, तो मैंने जो शीरा बनाया था वो इसमें डाल दिया था। और थोड़ा सा जो है ना एहतियात से डालना पड़ता है शीरा जो है ना, क्योंकि एकदम से जो है ना ऊपर छींटे आने का ख़तरा होता है। तो थोड़ा सा जो है ना पीछे होके डालें। और ये मैंने ज़रा सा इसमें सोडा डाल दिया तो बहुत ही अच्छा जो है ना इसका हलवे का टेक्सचर आएगा। और जब आप बना के इसे रेडी करेंगे ना तो बिल्कुल ये सोन हलवे जैसा लगेगा। तो ये देखें कितना अच्छा भून गया था मेरा। और आप जो है ना, अगर आपसे शीरे में पानी ज़्यादा भी हो जाए ना तो टेंशन की ज़रूरत नहीं है, वो भून जाएगा आपका भुनाई के टाइम। तो यहाँ पर जो है ना फिर मैंने खोया डाला था। खोए की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अपने मर्ज़ी से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने खोया डाल दिया था और खोया जितना डालेंगे उतना ही टेस्टी जो है ना हलवा आपका बनेगा। तो बस हमने खोए को जो है ना अच्छे से इसमें मिक्स कर रही थी। तो शब रात पे सबके घरों में ही जो है ना हलवे बन रहे होते हैं। और ये जो है ना ये सहरी का व्लॉग है। सहरी में जो है ना क्योंकि रोज़ा रखना था तो सहरी में मेरे बच्चों ने चावल का बोला था कि मम्मा चावल ही बना लेना। तो मैंने यहाँ पर जो है ना यखनी वाला ना पुलाव बना लिया था सहरी में। और बस झटपट से जो है ना टाइम जा रहा था, यूँ ही टाइम चला गया था, काम में पता भी नहीं चला था टाइम। तो यहाँ पर जो है ना अब हम लोग सहरी कर रहे थे। तो ये मैंने ना बीफ और आलू का जो पुलाव बनाया था तो बहुत मज़ेदार बना था। और पुलाव जो है ना हम लोग को सबको पसंद है, सिवाय मेरे हस्बैंड को भी जो है ना बिरयानी शौक से खाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना फिर हम लोग सहरी कर रहे थे और बस सहरी का टाइम हो गया था। और जो है ना रात भी जागने की थी, तो बस ये रात में ही मैंने तैयार करा था पुलाव। और फिर जो है ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी लेके आ गए थे मेरे हस्बैंड। फिर मैंने चाय बना ली थी। तो बस यही टाइम इस तरीके से ही चला गया था। और फिर जो है ना आप लोग के साथ जो है ना मैं सहरी टू इफ़्तार दोनों आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ना इफ़्तार की भी जो मैंने तैयारी करी थी वो भी मैं आप लोग को बताती हूँ मैंने क्या क्या बनाया था इफ़्तार में। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने मेरे बच्चों को पानी वाली फुल्कियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये मैंने वही बनाई थी। और इसकी मैनेजमेंट भी मैं आपको बता दूँगी, वैसे तो मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने 1 कप मैदा और 1 कप बेसन लेके ही इसका जो है ना मिक्सचर तैयार करा था। और थोड़ा सा बस इसमें खाने का सोडा डाला था। और इसमें जो है ना कुछ भी नहीं डलता, नमक वगैरह नहीं डलता, ये नमक के पानी में जो है ना भीगती हैंगी। अच्छा, तो यहाँ पर मिक्सर जो मैंने रेडी कर लिया था, ये तवे पे जो है ना बनती हैंगी, कढ़ाई में नहीं बनती। तो ये देखें, और इसको जब पलटना हो ना तो आप छुरी की नोक से पलटें तो बहुत आसानी से ये ना पलटी जाती हैं और इसका ना शेप भी जो है ना ख़राब नहीं होता। अच्छा, तो ये सारी मैंने बना के रेडी कर ली थी। पहले आप इनको जो है ना बना के सारी रेडी कर लें। और फिर जो है ना एक खुले बर्तन में ना नमक डाल के हस्बे ज़ायक़ा, और फिर इसे डिप करके आप इसे 10 से 15 मिनट या 20 मिनट तक इसे छोड़ दें कि ये देखने से आपको पता चल जाएंगी कि ये फूल गई होंगी और अपने साइज़ से जो है ना ये बड़ी हो गई हैं। तो समझो आपकी जो फुल्की है ना वो रेडी हो गई होंगी। तो इसकी जो है ना ये पहचान हैगी। अच्छा, तो ये रेसिपी भी मैंने आपको बता दी। और वैसे ही मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी हैगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है ना फुल्कियाँ बनती हैंगी। और इसके साथ जो है ना हम इमली वाली चटनी बनाते हैं, अमचूर की या इमली की चटनी।
और यहाँ पर जो है ना मैं बैगन के पकोड़े बना रही थी और इफ्तारी के लिए। तो बस यही सब चल रहा था, जल्दी जल्दी बच्चों की फरमाइश, और थोड़ा थोड़ा करके भी ना घर में बनाने से जो है ना बहुत बरकत हो जाती है, और भाई घर में भी बनाना चाहिए। मैं तो घर की ही चीज़ें बनाने की कायल हूँ। कभी कभी चलता है चलो बाज़ार से भी, लेकिन घर में जो बनाने में मज़ा है ना वो तो अलग ही है। भाई घर की चीज़ें साफ़ सुथरी होती हैं और इंसान ना आराम से खा लेता है। बाहर की चीज़ों का कुछ पता नहीं होता, कैसा ऑयल है क्या है, समझ में नहीं आता मेरे तो बिल्कुल भी। और यहाँ पर जो देखें ये फुल्कियाँ जो है ना बन के कितनी अच्छी रेडी हो गई थी, और अपने साइज़, इनका कलर भी थोड़ा सा जो है ना लाइट हो गया था, और इनके साइज़ भी जो देखें कितना बड़ा हो गया है, अपने साइज़ से ये डबल हो गई हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना हमारी स्लैंटी और आलू के पकोड़े वगैरह भी मैंने बना लिए थे, और दस्तरखान मैंने लगा लिया था, और कचौरियाँ वगैरह जो है ना ये भी मेरी अम्मी ने भेज दी थी। और यहाँ पर ये इमली की चटनी, पुदीने की जो चटनी होती है कि लहसुन ज़ीरा डाल के, कुटी हुई मिर्ची डाल के जो है ना हम रेडी करते हैं इसे पानी वाली फुल्कियों के साथ। और टैंक बना लिया था और दस्तरखान लग गया था, और हम सब बैठ गए थे, दुआ मांग रहे थे। तो ये पूरा फुल ब्लॉग जो है ना शब रात स्पेशल ब्लॉग है। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।